नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है वकालतनामा क्या होता है, मेमो ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, साथ ही वकील को किन मामलों में पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। देखिए, सबसे पहले आप ये जान ले, चाहे मामला क्रिमिनल मामला हो या फिर सिविल मामला हो, यदि आप अपने मामले में किसी वकील के माध्यम से यानी एडवोकेट के माध्यम से उस मामले की पैरवी करवाना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आपको एक वकील अपॉइंट करना होता है। और उस वकील के द्वारा जैसे ही आप किसी वकील को अपॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद ही उस मामले में पैरवी की जाती है। जब तक आप किसी व्यक्ति को यानी कोई भी व्यक्ति है जो वकील है और उसे आपके मामले में पैरवी करने की इजाजत नहीं देते हैं, तब तक वकील को भी कोई अधिकार नहीं होता है कि वह आपके मामले में कोई पैरवी करे। आज का हमारा विषय इसी विषय से जुड़ा हुआ है, वकील के द्वारा पैरवी किए जाने से। अब बात करते हैं वकालतनामे की। देखिए, जो हमने अभी जाना कि वकील तभी किसी मामले में पैरवी कर पाता है जब उसे अपॉइंट किया गया हो, सीधा सा संबंध वकालतनामा से है। देखिए, वकालतनामा एक प्रारूप है, एक फॉर्म है। उस फॉर्म में आपको कुछ डिटेल फिल करनी पड़ती है, यानी कि उसमें आप कोर्ट का नाम लिखते हैं, जो भी पार्टीज है, चाहे वादी है या प्रतिवादी है। देखिए, सिविल मामलों में वादी प्रतिवादी होता है, जबकि जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसमें कंप्लेंट यानी परिवादी और एक्यूज्ड यानी अभियुक्त होता है। तो अब किसी की तरफ से भी यदि आप वादी हैं, प्रतिवादी हैं, एक्यूज्ड हैं, यदि किसी को वकील अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपका नाम लिखा जाएगा, यानी दोनों पार्टियों का नाम लिखा जाता है। लेकिन पर्टिकुलर जो व्यक्ति वकील को अपॉइंट कर रहा है उसकी पूरी डिटेल उसमें लिखनी होती है। जैसे ए ने किसी को अपॉइंट किया तो लिखा जाएगा ए, पुत्र बी, जाति सी, उम्र इतनी, निवास स्थान ये जो भी है। अब उस वकील का नाम जिसे आप अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे आपने सी नाम के किसी वकील को अपॉइंट किया तो आप सी का उसकी जो भी सी वकील हैं उनकी पूरी डिटेल, अगर आप सी के साथ किसी और वकील को भी उसी मामले में, देखिए एक चीज और जान ले आप इससे पहले कि एक वकील या आप 10 वकील जितने चाहें उतने वकील आप अपने मामले में अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक ही वकालतनामे में उन सभी वकीलों के नाम आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी फॉर्म होता है उसके अंदर जो भी पार्टीज हैं यानी जो प्रतिवादी है, वादी है या फिर एक्यूज है, उसके साइन होते हैं। और एक तरफ जिसे भी आपने वकील अपॉइंट किया है उन वकील महोदय के साइन होते हैं। वादी प्रतिवादी जैसे ही कोर्ट के समक्ष कोई वाद पत्र पेश किया जाता है तो वादी उसमें उस समय साइन करता है, जो भी वकालतनामा होता है। देखिए, हमने जो भी ये जानकारी एक फॉर्म में फिल की है उस फॉर्म को ही वकालतनामा कहा जाता है। यानी कि वकालतनामा वह फॉर्म होता है जिसमें जिस किसी व्यक्ति की तरफ से वकील कोर्ट में पैरवी करना चाहता है, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्लेंटिफ हो यानी वादी हो या डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी हो या फिर एक्यूज्ड यानी अभियुक्त हो, यदि किसी मामले में पैरवी करवाना चाहता है और वकील को अपॉइंट करना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसे जो भी प्रारूप होता है उस प्रारूप में सारी डिटेल भरते हुए कोर्ट के समक्ष पेश करना होता है। उसे ही वकालतनामा कहा जाता है। किसी वकील को अपने मामले में पैरवी करने की अनुमति दी जाती है तो ऐसी दशा में कोर्ट के समक्ष वकालतनामा पेश कर दिया जाता है। और वह वकालतनामा संपूर्ण कार्रवाई के लिए होता है, यानी कि जब से कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वहां से लेकर जब भी उस मामले में प्रोसीडिंग एंड होगी, चाहे 5 साल लगे या फिर 10 साल लगे, तब तक के लिए उस मामले में उन वकील को पैरवी करने के अधिकार के संबंध में होता है। यानी कि वकालतनामा संपूर्ण मामले में पैरवी करने की इजाजत देता है किसी वकील को। अब बात करते हैं मेमो ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता है, वह व्यक्ति प्रतिवादी है या फिर, और यदि वह व्यक्ति प्रतिवादी है तो ऐसी दशा में क्या होता है कि कई बार वह किसी वकील को फोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से या डाक के माध्यम से पत्र लिखकर ये सूचित कर देता है कि मेरे विरुद्ध या मेरे अगेंस्ट एक मामला कोर्ट में संस्थित किया गया है और उसमें जो भी कोर्ट ने डेट दी है, मुझे समन किया है, उस समन में ये डेट लिखी हुई है, मैं किसी कारणवश से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, आप मेरी तरफ से कोर्ट में उपस्थित हो जाए। देखिए, पर्टिकुलर एक डेट विशेष के लिए मेमो ऑफ अपीयरेंस का फॉर्म फिल करके कोर्ट के समक्ष दिया जाता है और उसी डेट तक वह मान्य होता है। अगर भविष्य में कोर्ट के द्वारा दूसरी डेट दे दी जाती है, भविष्य में वह व्यक्ति नहीं आ पाता है, तो ऐसी दशा में दोबारा से आपको मेमो ऑफ अपीयरेंस का फॉर्म कोर्ट में जमा कराना होगा। मेमो ऑफ अपीयरेंस एक ही तारीख के लिए होता है,
जबकि वकालतनामा संपूर्ण मामले में पैरवी के लिए होता है। मेमो ऑफ अपीयरेंस में आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं, जो भी वकील है वो उपस्थित होते हैं और कोर्ट को ये बताते हैं कि जो भी प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं और उन्होंने मुझे फोन पे, डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से सूचना दी है कि मेरी तरफ से आप इस मामले में आज पैरवी कर ले। अब हम जानते हैं कि किसी वकील को किन मामलों में पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत होती है। देखिए, वकालतनामा किसी भी वकील को यानी एडवोकेट को यह अधिकार नहीं देता कि वह वादी, प्रतिवादी या फिर एक्यूज की तरफ से कोई एक्शन ले सके या निर्णय ले सके। वकील का अधिकार वकालतनामा के द्वारा केवल इतना ही होता है कि वह उस मामले में पैरवी कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई कंपनीज होती हैं, वह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाती है, तो वह ऐसी दशा में पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उस मामले में संपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक वकील को अपॉइंट किया जाता है। यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किसी वकील को अपॉइंट किया जाता है कि वह उस मामले में जो भी एक्यूज हैं, वादी हैं या प्रतिवादी है, उनकी ओर से संपूर्ण निर्णय ले सके। जबकि वकालतनामा महज पैरवी का अधिकार देता है। तो जब भी किसी वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है किसी मामले में, तो वह वादी की तरफ से, यदि वादी की तरफ से उसे मिली है तो संपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होता है। यदि प्रतिवादी की तरफ से या एक्यूज्ड की तरफ से, तो फिर उनकी तरफ से जो भी निर्णय उनको लेने होते हैं वो सारे निर्णय एक वकील ले सकता है। जब तक कोई भी वकील, अगर उन्हें उस मामले में केवल वकालतनामा के आधार पर नियुक्त किया गया है, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पक्ष में एग्जीक्यूट नहीं की गई है, तो ऐसी दशा में उनका अधिकार केवल पैरवी तक का ही बना रहता है। तो आप ये समझ पाए होंगे कि वकालतनामा, मेमो ऑफ अपीयरेंस और पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं कि वकालतनामा महज एक प्रारूप है जिसके माध्यम से किसी वकील को उस मामले में पैरवी करने के अधिकार प्रदान करते हुए कोर्ट के समक्ष उसे फाइल किया जाता है। सिविल मामलों में जब भी वादी की ओर से कोई वाद पेश किया जाता है, उस समय उसके साथ वकालतनामा पेश किया जाता है, या प्रतिवादी की तरफ से जब भी किसी मामले में जवाब दिया जाता है, तो उस जवाब के समय किसी भी वकील को अगर अपॉइंट किया गया है तो उस समय वकालतनामा पेश किया जाता है। यदि कोई वकील अपॉइंट नहीं किया गया है या फिर कोई पक्षकार जो भी प्रतिवादी है कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो पाया है, तो ऐसी दशा में यदि उसे फोन से सूचना मिली है, तो ऐसी दशा में मेमो ऑफ अपीयरेंस केवल एक दिन के लिए किसी वकील को उस मामले में पैरवी करने के अधिकार देती है। जबकि क्रिमिनल मामलों में जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, जब भी उसकी बेल एप्लीकेशन लगती है, उस समय वकालतनामा कोर्ट में पेश किया जाता है। साथ ही आप एक बात और ध्यान रखें कि जब भी कोर्ट के समक्ष कोई वकालतनामा पेश किया जाता है, चाहे वो सिविल मामला हो या फिर क्रिमिनल मामला हो, उसमें जिस किसी व्यक्ति की तरफ से वकील अपॉइंट किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी किए जाते हैं और उनकी डिटेल भी भरी जाती है। साथ ही जिन्हें उस मामले में एडवोकेट नियुक्त किया जाता है यानी वकील नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी दशा में उनकी भी पूरी डिटेल उसमें भरी जाती है, उनका नाम लिखा जाता है। एक मामले में आप एक से ज्यादा एडवोकेट भी नियुक्त कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही मेरा आपसे एक निवेदन भी है कि आप इन वीडियोस को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और कानून के प्रति सजग हो सके। धन्यवाद।